ये मेरा नाम महेश सेमवाल, मैं मुखवा का निवासी हूँ और गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित एंड पुजारी हैं हम लोग हैं। और ये जो हमारा मुखवा गांव है ये मुखीमठ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे गंगा जी की वैसे तो 12 मास पूजा होती है, पर 6 महीने जब गंगा जी के गंगोत्री में माँ भगवती गंगे के कपाट बंद हो जाते हैं तो शीतकालीन माँ गंगा जी मुखीमठ में निवास करती है। और जब जो है अप्रैल का महीना आता है, बैसाख का मास होता है, तो अक्षय तृतीया बैसाख में आती है। वो कभी अप्रैल और मई, अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट सप्ताह में आती है। तो उस समय माँ भगवती माँ गंगा जी यहाँ से चल के गंगोत्री में चली जाती है और अक्षय तृतीया के दिन माँ भगवती गंगे के कपाट गंगोत्री में दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। और अक्टूबर के महीने जब माँ दीपावली महालक्ष्मी पूजन आता है तो उस दिन माँ भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं और वहाँ से गंगा मैया जो है मुखीमठ में आ जाती है। फिर गंगा जी की पूजा यहाँ मुखीमठ में होती है। और मुखीमठ इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे मतंग ऋषि हुआ करते थे। मतंग ऋषि ने मुखीमठ में आके तपस्या की और वो अपनी तपस्या में लीन थे मुखीमठ में। और जब गंगा जी, राजा भगीरथ ने गंगा जी को तपस्या करके गंगोत्री से वो ला रहे थे तो मतंग ऋषि गंगा जी के किनारे पर कहीं किसी स्थान पे, जैसे यहाँ से थोड़ी दूर मार्कंडेयपुरी है, मार्कंडेय ऋषि के नाम से वो स्थान है, वहाँ पे मतंग ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी का जब बैग आया और उनकी तपस्या, वो विचलित हो गए कि ये क्या हो रहा है। गंगा जी इतनी आवाज़ कर रही थी कि उनकी तपस्या ही भंग हो गई। तो आगे आगे राजा भगीरथ चल रहे थे, गंगा जी पीछे थी। तो उन्होंने उठ के पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राजा भगीरथ हूँ और मैं गंगा जी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैं गंगा मैया को इसलिए लेके जा रहा हूँ कि गंगा सागर में कपिल मुनि के हिसाब से उनके वंश के 60,000 पुरखे उनके श्राप से भस्म हो गए थे, अधोगति में थे, तो उनका उद्धार होना था। इसलिए राजा भगीरथ ने उनको कहा कि हे मतंग ऋषि, मैं गंगा मैया को यहाँ से ले जा रहा हूँ और गंगा सागर तक मैं माँ भगवती गंगे को पहुँचाऊँगा और वहाँ पर मैं अपने पूर्वजों का उद्धार माँ भगवती गंगे से कराऊँगा। इसलिए जो है वो गंगा को यहाँ से ले गए और मतंग ऋषि के नाम से ही मुखवा गांव का मुखीमठ इसका नाम पड़ा, मुखवा गांव इसका नाम पड़ा और इसलिए इसको मुखवा के नाम से जाना जाता है। तो मुखवा के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। मुखवा मुझे बताइए, मुखवा क्यों फेमस है, किस चीज़ के लिए? हिस्ट्री थोड़ी छोटी है, शॉर्ट में बताइए मुझे। मुखवा इसलिए फेमस है कि ये मुखवा गाँव है और मुखवा इसको इसलिए कहा गया कि ये गंगा जी का मठ है और शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी ने मुखवा गांव की मठ, यहाँ पे गंगा जी के मठ की स्थापना होनी थी। और मुखवा गांव इसलिए फेमस है कि यहाँ पे गंगा मैया 6 महीने निवास करती है और गंगा मैया के मूर्ति के रूप में जो दर्शन का फल है वो या तो गंगोत्री धाम में होता है या गंगा मैया की मूर्ति का जो दर्शन होते हैं उसका दर्शन मुखीमठ में ही आप कर सकते हैं। और इसीलिए इसका नाम मुखवा गाँव है क्योंकि ये मुख है गंगा मैया का, जहाँ से गौमुख जिसको कहा गया, इसलिए यहाँ गंगा मैया निवास करती है, इसलिए इसको मुखवा के नाम से जाना जाता है। मुखवा की हिस्ट्री, आइए थोड़ा अपन देखिए गांव के अंदर चलते वक्त। थोड़ा पॉज, लेफ्ट राइट कहाँ जाना है? जी आप हमारे मुखवा गांव में आए हैं और ये आपने मुखवा गांव जो देखा है, यहाँ पे ये आप लकड़ी के मकान देख रहे हैं और ये बहुत ही पुराने हैं। कोई मकान 150 साल पुराना, 200 साल पुराना ये मकान बने हुए हैं। और आज यहाँ पे कुछ नए मकान भी बने हुए हैं, उतना उनका वो नहीं है जितने पुराने मकानों का महत्व है। और ये छोटे छोटे आपको देखें, ये इनको हम लोकल भाषा में यहाँ पे कुठार कहते हैं, जिनमें जब हमारे बुजुर्ग किसी ज़माने में यहाँ रहते थे तो अपना जो शीतकालीन का जो इनका राशन होता था इनके अंदर वो अपना स्टोर करते थे, जिसको हिंदी में गोदाम कहते हैं। और उसमें ये अपना खाने पीने का 6 महीने का पूरा स्टोरेज कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पे उस ज़माने जो है कोई आने जाने के कोई भी साधन नहीं थे। इसलिए ये लोग अपने घोड़े खच्चरों से अपना पूरा
6 महीने का स्टोरेज पूरा राशन कर लेते थे। इसलिए जो आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ये इसलिए थे, और ये जो बड़े बड़े से मकान दिख रहे हैं इसमें वो लोग निवास करते थे। और यही मुखवा का एक इन घरों का। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है। सब बढ़िया ना? क्या बात चल रही है आप? अच्छा, खाना खा गया? भाई सिद्धार्थ यार, आराम करा मानो ना। अनिल भाई कहो बहुत है, मेरे घोटू के लिए जाए। पुजारी जी हैं ये मंदिर के। हाँ हाँ, नीचे मिले थे। हाँ, आपको आगे आने का इसका फायदा तो मिला। क्यों उनके साथ रहते तो मौका नहीं मिला। मेरे के पास अंकल है वो भी थे गढ़वाल रीजन से है। अच्छा अच्छा। अनिल भाई कौन है? ये भाई पकड़े थे हैं? वहां पे गेला बीमारी उन्हीं कौन है कोई? चल जिला में He's saying around 1.5 to 2 lakh. हाँ, करीबन कह रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। वो तो हम कर रहा है तो पूरा कोई घर बेच रहा है। हैं? भीम रिवर। नेताजी क्या हाल है? कहाँ रह गए हो भैया? देखा कहाँ देखा?